नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, महर्षि कंप्यूटर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको टैली का वो महत्वपूर्ण पार्ट बताने के लिए जा रहे हैं जिसके लिए हम टैली को ज्यादातर सीखते हैं, जिसका नाम है जीएसटी। दोस्तों, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक ऐसा टैक्स होता है कि जो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर सेल्स परचेज पर और सर्विस पर लगाया जाता है। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो को अधिक लंबा ना खींचते हुए मैं सीधा आपको सर्विस टैक्स इनेबल करना और किस तरीके से टैली के अंदर सर्विस टैक्स को काटा जाता है और किस तरीके से हमें उसका प्रयोग करना होता है। दोस्तों, जीएसटी को सीखने के लिए इसे 3 चरणों में विभाजित करेंगे, जिसके पहले चरण में हम सीखेंगे कि जीएसटी को इनेबल करना। दूसरे चरण में सीखेंगे कि हमें कौन कौन से लेजर और स्टॉक आइटम बनाना, और तीसरे चरण में हम सीखेंगे वाउचर एंट्री करते समय जीएसटी को काटना। तो आइए शुरुआत करते हैं, अधिक देर ना करते हुए और वीडियो को लंबी ना खींचते हुए। मैं आपके सामने टैली के अंदर एक कंपनी बना रहा हूं, तो आप किसी भी नाम से बना लीजिए। मैंने यहाँ जीएसटी के नाम से एक कंपनी पहले क्रिएट कर रहा हूं मैं। दोस्तों, आप अपने किसी भी नाम से इसको क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ न्यू कंपनी बनाते समय विशेष तौर पे याद रखें कि आप यहाँ जो कंट्री आप देख रहे हैं, कंट्री सेलेक्ट करना अनिवार्य है और आपको अपनी स्टेट को सेलेक्ट करना अनिवार्य है, जैसा कि मैंने यहाँ सेलेक्ट कर रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं कंट्री में मैंने इंडिया और स्टेट में राजस्थान को सेलेक्ट कर रखा है। इस टैली कंपनी के और भी जो ऑप्शंस हैं, आप इनको अपने इस अनुसार इनको फिर भर सकते हैं और आगे स्क्रीन को एक्सेप्ट करा सकते हैं। तो मैं सारे फॉर्म्स को नहीं भर रहा हूं क्योंकि मुझे वीडियो अधिक लंबी नहीं खींचनी है, तो इसलिए मैं इस फॉर्म को एक्सेप्ट करा देता हूं। तो जैसा दोस्तों कि आपने देखा कि आपके सामने मैंने अभी जीएसटी नाम से कंपनी बनाई थी, वो बन के आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, मैंने यहाँ F11 दबा दिया है और इसके बाद मैं जीएसटी एंड टैक्सेशन में जा करके यहाँ पर क्लिक करूंगा और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में जाऊंगा। तो यहाँ मैं स्टेशनरी एंड टैक्सेशन में गया और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ आप इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, आप इन ऑप्शंस को आप अच्छी तरीके से देखते हैं। यहाँ पर आकर के आपको जीएसटी के ऑप्शंस को यस करना है। तो सबसे पहले आप लिखा हुआ देख रहे होंगे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ इसे यस कर देंगे। तो मैं आपके सामने इन चीज़ों को यस कर रहा हूँ। तो मैंने पहले इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को यस किया। इसके बाद सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स। दोस्तों, आपको ये भी यस करना होगा क्योंकि यहाँ जीएसटी के संबंधित कुछ सूचना और इन्फॉर्मेशन हमें भरनी होती है। सबसे पहले पूछा जा रहा है स्टेट, तो जहां पर आप राजस्थान या आपकी कंपनी जिस स्टेट में आती है उसे सेलेक्ट करें। तो जैसे कि मैं राजस्थान को सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पर। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन टाइप के नाम से एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आप ये देख पा रहे हैं। तो यहाँ आपको टैली के अंदर 2 तरह के ऑप्शन देखने को मिलेंगे, जिसमें एक आप देख रहे हैं रेगुलर और दूसरा इसमें कंपोजिशन के नाम से ऑप्शन आता है। दोस्तों, यहाँ आपको इतना याद रखना है कि जब आप इस ऑप्शन का यूज करेंगे तो यहाँ रेगुलर आपको तब सेलेक्ट करना है जब आप जीएसटी पर मंथ या क्वार्टरली पे करते हैं। या तो आप जीएसटी हर महीने देते हो या फिर आप 3 महीने में एक बार देते हो, तो आप रेगुलर कस्टमर कहलाएंगे। और अगर आप अपने टर्नओवर के हिसाब से कभी भी देते हो तो आपको कंपोजिशन को सेलेक्ट करना है, कंपोजिटिव। तो मैं दोस्तों फिलहाल यहाँ पर रेगुलर को रखूंगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप वो जीएसटीआर जो है वो आपको मंथली पे करते हैं, तो आप यहाँ मंथली सेलेक्ट करें। अगले ऑप्शन में पूछा जाएगा जीएसटी एंड यानी जीएसटी नंबर। तो दोस्तों, आपको अपनी कंपनी का या जो रजिस्टर्ड जीएसटी एन नंबर कराया है वो आपको यहाँ लिखना है।
दोस्तों जीएसटी के नंबर के शुरुआत में आप याद रखना कि हमेशा सबसे पहले 2 अक्षर जो होते हैं वो आपका स्टेट कोड होता है, और स्टेट कोड के बाद के जो अंक इसमें आते हैं वे अंक आपके पैन कार्ड नंबर होते हैं, एंड लास्ट के 3 वर्ड जो आपके आते हैं वो आपके यूनिक नंबर होते हैं जो आपको जीएसटी को डिफाइन करते हैं अलग से। तो मैंने दोस्तों यहाँ जीएसटी नंबर आपको यहाँ डाला है, और ध्यान रखें यहाँ लिखा हुआ एक ऑप्शन आ रहा है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इनवैलिड जीएसटी इन फॉर्मेट। दोस्तों यहाँ मैंने जीएसटी को वैसे ही इंक्लूड कराया है क्योंकि मैंने यहाँ कोई सारा जीएसटी रखा हुआ है तो मैंने कोई जीएसटी नहीं लगाया है, लेकिन अगर आप इसमें जीएसटी नंबर रियल में इंक्लूड करेंगे तो आपको ये एक्सेप्ट कर लेगा। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आपको ये मैसेज आता है, तो आप इस मैसेज को फिलहाल जीएसटी लगाना सीख रहे हैं तो इग्नोर कर दें। तो मैं यहाँ इसको इग्नोर करता हुआ आगे बढ़ जाऊंगा। एप्लीकेबल फॉर्म, यहाँ दोस्तों आपको अपने करंट ईयर लिख सकते हैं या लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ 1 अप्रैल 2022 लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो अपने हिसाब से अपनी डेट लिख सकते हैं। अगर आपने जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आज की डेट में कराया है तो आप आज से ही अपना डेट लिख दीजिए, वरना आप इसमें व्यापारिक वर्ष को लिखा रहने दें। दोस्तों इसके बाद जो अन्य ऑप्शन आप देख रहे हैं आपको इनको बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करना है। आप यहाँ पर सेट आल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स को जरूर यस करें, क्योंकि यहाँ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस को फिल करना होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जीएसटी की रेट फिक्स करते हैं। तो आइए कैसे करते हैं मैं आपको यहाँ एक बार बता देता हूं। तो आप सेट आल्टर जीएसटी रेट को यहाँ यस करेंगे, तो यस करते ही आपके सामने जीएसटी डिटेल्स को भरने के लिए कुछ ऑप्शंस यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। दोस्तों यहाँ पर जीएसटी डिटेल्स को भरने से पहले आपको एक छोटा सा काम करना होगा कि अगर आप जीएसटी डिटेल्स को भरने के लिए कंप्लीट ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं तो आपको बस इतना करना है कि आप अपने कीबोर्ड से F12 फीचर दबाएंगे और यहाँ पर अलाउ HSN SSC डिटेल्स को यस करेंगे। अनेबल रिवर्स चार्ज कैलकुलेशन को आप नो रहने दें, सेट इनपुट को भी नो रहने दें, सिलेक्शन वैल्यू टाइप को भी नो रहने दें। सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप आप यहाँ देख पा रहे हैं, सो ऑल जीएसटी टैक्स टाइप को यस कर दें। बस आपको इतना काम जरूर कर देना है। दोस्तों इनकी डिटेल्स को भरने के लिए आप जैसे ही आगे बढ़े सबसे पहले पूछा जा रहा है डिस्क्रिप्शन। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ डिस्क्रिप्शन आपके सामने पूछा रहा है, तो यहाँ आपका व्यापार किस तरह का है आप यहाँ पर लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का व्यापार है तो आप इलेक्ट्रॉनिक टाइप कर दें। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा दोस्तों HSN या SSC नंबर। दोस्तों प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स के लिए आप जब कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको HSN कोड नंबर लेना होता है या आप SSC नंबर होता है। तो मैं आपको बता देता हूं कि HSN कोड का पूरा नाम हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर होता है, और आप जो देख रहे हैं SSC इसको हम लोग फुल फॉर्म में सर्विस अकाउंटिंग कोड के नाम से जानते हैं। दोस्तों HSN कोड सिस्टम के तहत वर्गीकृत किया गया उनमें वस्तुओं को HSN कोड के सिस्टम के तहत हम लोग डिफाइन करते हैं। ये एक प्रकार का रजिस्ट्रेशन होता है जो आपको कंपनी के थ्रू मिलता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ELECTRON इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स यहाँ टाइप कर दूंगा। HSN नंबर फिलहाल मेरे पास नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ दें या आप कोई भी XYZ नंबर इसमें टाइप कर दीजिए। यहाँ पर दोस्तों आपको 3 तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे, एग्जाम्प्टेड, निल रेट और टैक्सेबल। अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो आप टैक्सेबल को सिलेक्ट करें। और यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स, आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर कितना टैक्स आपकी कंपनी पे कर रही है, जीएसटी देना चाहती है, तो वो रेट यहाँ पर आप टाइप कर दें। जैसे मान लीजिए 18%। इसके बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपको सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका टैक्स जो जीएसटी होता है 2 भागों में हमेशा डिवाइड होता है, एक सेंट्रल टैक्स के रूप में और स्टेट टैक्स के रूप में। तो मैंने यहाँ इनको एक्सेप्ट करा दिया। दोस्तों एक टैक्स और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है SES, जिसको एक्सेस
टैक्स बोला जाता है। दोस्तों ये टैक्स के ऊपर दिए जाने वाला टैक्स होता है। दोस्तों अगर आप एक कंपनी टैक्स के ऊपर भी टैक्स अगर पे करती है तो आप यहाँ पर कितनी % पे करती है वो यहाँ लिख देंगे, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ दें। तो फिलहाल मैं इसको 0 रख देता हूँ और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देता हूँ। बाकी दोस्तों किसी भी स्क्रीन को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है, आप अपने स्क्रीन को यहाँ से एक्सेप्ट कराएं और स्टेशनरी एंड टैक्सेशन स्क्रीन को भी आप कंप्लीटली एक्सेप्ट करा दें। तो दोस्तों ये हमारे टैली के जीएसटी को इनेबल करने का पहला भाग यहाँ खत्म होता है। तो पहले भाग में आपने जीएसटी को इनेबल करना सीखा। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि जीएसटी इनेबल करने के बाद अब हमें दूसरा काम इसके अंदर लेजर बनाने का होता है, तो हम उस लेजर को बनाना सीखेंगे। तो आइए किस तरीके से लेजर बनाते हैं। लेजर्स बनाने के लिए आप सबसे पहले अकाउंट इन्फो में जाएंगे और हम यहाँ लेजर क्रिएट करेंगे। तो लेजर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं एक कैपिटल का लेजर बनाऊंगा जिससे हम लोग अपनी कंपनी में कैश रिसीविंग दिखा सकते हैं। तो मैंने यहाँ कोई भी एक व्यापार मालिक के नाम से एक लेजर बनाया जिसे मैंने कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत रखा। और आपको दोस्तों जैसे अब तक लेजर बनाते आए हैं सेम उसी तरीके से आपको ये लेजर बना देना है। एक लेजर बनाने के बाद दूसरा लेजर हम लोग यहाँ सब बनाएंगे परचेज का लेजर, क्योंकि हमें आइटम खरीदना है। तो मैंने यहाँ पर दूसरा परचेज के नाम से लेजर बनाऊंगा मैं। तो मैं यहाँ आपके सामने परचेज का लेजर बनाया और इसको मैंने परचेज के अंतर्गत रखा। यहाँ दोस्तों आपको जीएसटी एप्लीकेबल को एप्लीकेबल रखना है। यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप नो रखें। और टाइप ऑफ सप्लाई के अंदर दोस्तों अगर हम सेल परचेज के अंदर आइटम्स खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं तो आपको यहाँ पर गुड्स को सेलेक्ट करना होगा। और अगर आप किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हैं तो आप सर्विस सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ गुड्स को सेलेक्ट करता हूँ, बाकी ऑप्शंस को मैं यहाँ योग्यता रखते हुए ऐसे स्क्रीन को एक्सेप्ट कराता हूँ। दोस्तों इसके बाद में एक लेजर सेल्स का बनाऊंगा मैं। तो यहाँ मैंने सेल्स का लेजर बनाया और सेल्स को मैंने सेल्स के अंतर्गत ही रखा। और यहाँ जीएसटी को मैंने एप्लीकेबल रखा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को नो रखूँगा। और यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करूँगा, बाकी स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूँगा। दोस्तों चौथा लेजर मैं इसके अंदर बनाने वाला हूँ IGST, जिसको मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर सेलेक्ट करूंगा। और यहाँ जीएसटी को जरूर सेलेक्ट करें। जीएसटी सेलेक्ट करने के बाद IGST को यहाँ पर इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करें, बाकी स्क्रीन को आप नॉर्मल योग्य तो रहने दें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दें। इसके बाद दोस्तों मैं अगला लेजर बनाऊंगा वो है CGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसे भी दोस्तों हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। यहाँ टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैं सेंट्रल टैक्स को सेलेक्ट करूंगा और बाकी ऑप्शंस को यूं की तो ही रहने दें और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दें। इसके बाद दोस्तों मैं SGST को के नाम से लेजर बनाऊंगा। इसे भी मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखूंगा और टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी और यहाँ स्टेट टैक्स को सेलेक्ट करके बाकी सबको जैसा कि तैसा रहना है और स्क्रीन को एक्सेप्ट करा देना है। दोस्तों इसके बाद मैं एक लेजर लोकल का बनाऊंगा जो लोकल स्टेट का रहने वाला है और दूसरा मैं स्टेट से बाहर का। तो मैं एक लेजर बना देता हूं LOCAL लोकल कस्टमर के नाम से बनाया और मैं इसे सैलरी क्रेडिटर के अंतर्गत रखूंगा। तो मैंने यहाँ सैलरी क्रेडिटर को सेलेक्ट किया और यहाँ पर बाकी ऑप्शंस यों की तो रखने हैं। आप यहाँ मेलिंग डिटेल्स को आप कंप्लीटली भर दें। मैंने यहाँ पर उसका नाम और वो लिखा और कंट्री, स्टेट एंड पिन कोड आप इन डिटेल्स को सावधानी पूर्वक जरूर भर दें। और यहाँ पर सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स को भी यस जरूर कर दें। तो मैंने यहाँ इस ऑप्शन को यस किया। दोस्तों अगर जिससे हम ये माल खरीद रहे हैं वो हमारा रेगुलर कस्टमर है तो आप यहाँ पर रेगुलर को रखें
और यहाँ अगला ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, मैं आपको थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। यहाँ आप रजिस्ट्रेशन टाइप में जो देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें अपने कस्टमर को रेगुलर रखना है। और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि इज ए ई कॉमर्स ऑपरेटर। दोस्तों, अगर आपका जो कस्टमर है वो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है। ई कॉमर्स ऑपरेटर दोस्तों वे ऑपरेटर्स होती हैं जो ऑनलाइन सेल और परचेज करते हैं, जैसे आपका अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है और मंत्रा है। इस तरीके की जो पार्टियां होती हैं आप उनको ई कॉमर्स ऑपरेटर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आपका अगर ई कॉमर्स है तो आप इसे यस करें और अन्यथा इसको नो रहने दें। इसके बाद दोस्तों आप अपनी इसके अंदर जब आगे पहुंचेंगे, बाकी ऑप्शंस को आपको नो रहना है। पार्टी टाइप के अंदर आप इसको नॉट एप्लीकेबल रखें और जीएसटी नंबर अगर आपके पास इसका है तो आप यहाँ जरूर लिखें। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो आप इसे खाली छोड़ सकते हैं या आप कुछ भी इसके अंदर डाल दीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप जीएसटी को लगाना सीख रहे हैं। तो मैंने इसके अंदर ऐसे ही कुछ डाला और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया। दूसरा, मैं जो कस्टमर बना रहा हूं अदर स्टेट के नाम से बना देता हूं। ये मैंने अदर स्टेट के कस्टमर बनाया, सैलरी क्रेडिट में रखा। और दोस्तों, अदर स्टेट कस्टमर्स को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया। यहाँ इंडिया के अलावा मैंने इसको दिल्ली को स्टेट को सेलेक्ट किया और जो भी पिन कोड वहाँ का है वो मैंने यहाँ डाला। और बाकी सेम ऑप्शंस मैंने उसी तरीके से रेगुलर कस्टमर रखा। और यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल जीएसटी एक नंबर इसका है तो आप लिख दीजिए, वरना आप उसे खाली छोड़ सकते हैं और आप ऐसे ही एक्सेप्ट करा दीजिए। तो दोस्तों, मैंने आपके सामने कुछ लेजर बनाए। तो इस वीडियो के अंदर इस भाग में आपने लेजर्स बनाना सीखा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि यहाँ आप लेजर्स को अच्छी तरीके से बना पाए होंगे। तो दोस्तों, तीसरे भाग को शुरू करने से पहले आप एक बार अपने टैली के अंदर ये लेजर जरूर बना लें। दोस्तों, आपने दूसरे भाग में जीएसटी को लगाने के लिए आपने लेजर्स को बनाना सीखा। दोस्तों, अब अपने तीसरे भाग में स्टॉक आइटम को बनाना और स्टॉक आइटम के बाद वाउचर एंट्री के अंदर जाकर के लेजर्स के माध्यम से किस तरीके से जीएसटी काटेंगे उसे सीखेंगे। तो दोस्तों, मैं एक स्टॉक आइटम यहाँ क्रिएट कर दे रहा हूँ। तो स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ इन्वेंट्री इन्फो के अंदर जाऊँगा और इन्वेंट्री इन्फो में जाकर के मैं एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ क्रिएट पे गया और मैंने यहाँ स्टॉक आइटम के रूप में रखा, मैं यहाँ रख देता हूँ SCL लैपटॉप i3। इस तरीके से मैंने एक नाम डिवाइड कर दिया है। अंडर में आप दोस्तों फिलहाल मैं ऐसे प्राइमरी में रख रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने ग्रुप्स बना के आप उनके अंदर भी रख सकते हैं। और यहाँ यूनिट, दोस्तों यहाँ यूनिट बनाने के लिए मैं Alt+C दबाकर मैं यहाँ नोब्स या पीस के नाम से यहाँ पर यूनिट बना देता हूँ। तो मैंने यहाँ इसको बनाया है और यहाँ मैंने इसको एक्सेप्ट करा दिया। एक्सेप्ट कराने के बाद यहाँ पर दोस्तों ये पूछेगा आपसे कि जीएसटी एप्लीकेबल, तो मैंने इसको एप्लीकेबल रखा। सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स को आप नो रहने दें और यहाँ पर गुड्स को सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक स्टॉक आइटम आपके सामने क्रिएट किया। इसके बाद मैं एस्केप दबा करके स्क्रीन से बाहर आता हूँ और हम लोग वाउचर एंट्री से पहले आप एक एंट्री जरूर कर लें जो हमारे व्यापार के अंदर रिसीविंग या कैश रिसीविंग की एंट्री होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ व्यापार मालिक से कुछ पैसा रिसीव किया है, तो मैं यहाँ पर एक एंट्री पहले आपके सामने कर दे रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर कैश रिसीविंग की एंट्री में यहाँ एक कर रहा हूँ। तो यहाँ मैंने कैश रिसीविंग की एंट्री पेस्ट लेना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर कुछ अमाउंट रिसीविंग के रूप में लिया और ये एंट्री को मैं एक्सेप्ट कराता हूँ। दोस्तों, इसके बाद आप परचेज वाउचर में जाएंगे जहां पर आप सप्लायर इनवॉइस नंबर और डेट डालेंगे। इसके बाद पार्टी अकाउंट नेम आपने, तो जैसे हम पहले आपके जो लोकल कस्टमर को मैं यहाँ बेचूंगा और स्क्रीन को यहाँ एक्सेप्ट कराते हुए मैं परचेज का लेजर सेलेक्ट करूँगा और यहाँ जो आइटम था वो मैंने यहाँ सेलेक्ट किया। मान लीजिए कि मैं इस कस्टमर से
10 आइटम या 10 पीस लैपटॉप पे खरीद रहा हूँ, कीमत मैंने उनकी मान लीजिए लगा देता हूँ 25,000 रुपये। तो यहाँ मैं जैसी एंट्री मारूंगा और मुझे यहाँ पर जीएसटी को काटना है दोस्तों, तो ये हमारा लोकल कस्टमर है, तो यहाँ जीएसटी हमारी दो भागों में काटी जाएगी, एक स्टेट टैक्स के रूप में और दूसरा सेंट्रल टैक्स। तो अगर आप जीएसटी की पूरी डिटेल्स यहाँ देखना चाहते हैं तो इसी जगह पर आप आल्ट के साथ ए प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही आप आल्ट के साथ ए प्रेस करेंगे तो जीएसटी की यहाँ पर डिटेल्स आपको बता देगा कि परचेस टैक्सेबल आप जो आइटम खरीद रहे हैं उसके ऊपर 25,000 रुपये का आपने पर पीस से खरीदा हुआ है, जिसमें 4500 रुपये आपका ड्यूटीज टैक्स वैल्यू लगाई गई है। अगर यहाँ आप आल्ट के संग F1 दबा देते हैं तो यहाँ पर आपको पूरी डिटेल्स दिखा देगा। यहाँ तो जैसा कि आप देख रहे हैं SCL लैपटॉप i3 हमने यहाँ खरीदा है, जो 2,50,000 रुपये का आपने यहाँ खरीदा हुआ है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 45,000 रुपये उस पर जीएसटी काट दी गई है। और जो जीएसटी की वैल्यू है वो आपकी सेंट्रल टैक्स के रूप में 9% काटी गई है और स्टेट टैक्स के रूप में भी 9% काटी गई है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जीएसटी के बारे में पूरी कंप्लीटली जानकारी यहाँ प्राप्त कर सकते हैं, और स्क्रीन को इसके बाद एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये हमारी जीएसटी यहाँ पर कटने के बाद इस तरीके से काट दी जाती है। अब दोस्तों मैं एक एंट्री और करूँगा जहाँ पर आप सीखेंगे कि अदर स्टेट पर हम किसी कस्टमर से अगर माल परचेस करते हैं तो किस तरीके से जीएसटी काटी जाएगी। तो परचेस में यहाँ गया, मान लीजिए मैंने इस ग्राहक से भी SCL लैपटॉप खरीदे, इससे मैंने 10 पीस खरीदे और इसने आइटम की रेट मुझे लगाई 24,500 रुपये। तो मैंने इसको यहाँ सेलेक्ट करके, अब आप जानते हैं कि ये कस्टमर हमारा अदर स्टेट से है, तो मैंने अदर स्टेट कस्टमर के लिए IGST को यहाँ हमें लेना हुआ। तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने IGST को सेलेक्ट किया तो यहाँ पर IGST ऑटोमेटिक ही काट दी। दोस्तों आप यहाँ पर अगर इसकी भी डिटेल देखना चाहें तो आप आल्ट के साथ में A और उसके बाद आल्ट F1 दबा के देखेंगे तो पूरी जीएसटी को आप यहाँ पर डिटेल्स के साथ में देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि हमने किस तरीके से जीएसटी को यहाँ पर अनेबल किया, किस तरीके से लेजर बनाया और किस तरीके से जीएसटी को काटा। अब दोस्तों मैं आपको 2 एंट्री सेल्स की भी करके दिखा देता हूं, जिससे कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे कि हमने जब परचेस किया तो जीएसटी हमने कैसे भरी और जब हम सेल्स करेंगे तो जीएसटी को कैसे भरेंगे। तो इसके लिए आप दोस्तों अपने सेल्स वाउचर के अंदर जाएं, और सेल्स वाउचर के अंदर जैसे ही आप पहुंचते हैं तो यहाँ पर पार्टी का नाम आप सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पार्टी का नाम बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ ऑल्ट के साथ C प्रेस करके एक पार्टी का नाम बना देता हूँ। मैंने पार्टी का नाम यहाँ पे कुछ काल्पनिक नाम ABC के नाम से दे दिया। दोस्तों ये लोकल का रहने वाला कस्टमर है, तो मैंने यहाँ पर लोकल डाल दिया और यहाँ मैंने इसको सैलरी डेबिटर के रूप में सेलेक्ट किया। और यहाँ पर दोस्तों वही सारा वर्क जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप यहाँ राजस्थान का रहने वाला है तो राजस्थान को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पिन कोड आदि डिटेल्स को भरें और यहाँ शहर डाटा जीएसटी डिटेल्स को आप यस करें। और यहाँ पर भी आप रेगुलर कस्टमर, और अगर आपका ई कॉमर्स है तो यस, नहीं तो उसको आप ऐसे के तैसे रहने दीजिए। और यहाँ पर अगर जीएसटी नंबर है तो आप रख दीजिए, वरना आप उसको खाली छोड़ सकते हैं। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर इस का लेजर बनाया। अब मैं इसके अंदर मैं इसको कुछ आइटम्स सेल करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ सेल को किया, मैंने SCL लैपटॉप लिया, मैंने मान लीजिए इसको 2 पीस बेचे और मैंने रेट लगा दी 35,000 रुपये प्रति पीस। तो दोस्तों इसके बाद ये हमारा लोकल का रहने वाला है, तो मैं यहाँ पर एक सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करूँगा। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले CGST को लिया, तो देखिए, और इसके बाद SGST को सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से बड़ी आसानी से GST को यहाँ काट लिया गया और स्क्रीन को आप एक्सेप्ट करा दीजिए। तो दोस्तों ये लोकल का था। अब मैं आपको एक एंट्री अदर स्टेट कस्टमर को माल को बेचने की बताता हूँ। तो मैंने यहाँ फिर से ऑल्ट C प्रेस करके अदर स्टेट कस्टमर के नाम से भी मैंने बनाया, इसको भी नाम दे दिया मैंने XYZ, और यहाँ पर मैंने इसको सैलरी डेबिटर रखा। और दोस्तों यहाँ पर सारी डिटेल्स वही की वही, मैं इसको उत्तर प्रदेश का रहने वाला स्टेट सेलेक्ट करता हूँ और पिन कोड आप जो भी इसमें रखते हैं वो रख सकते हैं। और मैंने यहाँ सेट आल्टर जीएसटी डिटेल्स को यस किया,
बाकी दोस्तों आपके सारी इन्फॉर्मेशन सेम टू वही की वही भरनी है जो आपने अभी तक भरी थी। और इस स्क्रीन को एक्सेप्ट कराया। एक्सेप्ट कराने के बाद मैं इसको भी जैसे ही माल को या स्टॉक आइटम को बेचता हूँ, यहाँ मैंने HCL लैपटॉप लिया, इसको भी मैं 3 पीस बेचे और इसको मैंने जो रेट लगा दी वो 30,000 रुपये प्रति पीस इसको बेचा। तो यहाँ पर दोस्तों ये अदर स्टेट से रहने वाला है, तो मैंने यहाँ पर IGST को सिलेक्ट किया। तो आप दोस्तों देख पा रहे होंगे किस तरीके से IGST को यहाँ ऑटोमेटिक या स्वतः ही काट लिया गया है। और दोस्तों इस स्क्रीन को हम एक्सेप्ट करा देंगे। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देख करके अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि हमें किस तरीके से GST को अनेबल करना है, कौन कौन से लीजर हमें बनाने हैं और वाउचर एंट्री के अंदर किस तरीके से GST को काटना है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जहां तक हो हमारे इस चैनल की लिंक को अपने दोस्तों में भी शेयर करें, जिससे कि वे भी निःशुल्क कंप्यूटर सीखने का लाभ उठा सकें। दोस्तों अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है या किसी चीज को या किसी का प्रोग्राम को करने में या समझने में परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके दें। हम उससे संबंधित या परेशानी संबंधित आपकी किसी भी परेशानी से संबंधित एक नई वीडियो के साथ में हम आपको उस समस्या का समाधान कराएंगे। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।